Hi Saurabh, welcome to E24. थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? किस तरह का माहौल है आपके घर के बाहर? अगर आप हमें थोड़ा सा हमें बताना चाहें तो। जैसे आई थिंक सब लोग हैं अपने घरों में बंद, वैसे ही मैं भी हूँ। हमारा जो एरिया है वो अभी कंटेनमेंट जोन है, तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता। साथ में ओके। सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं, वो सब हम लोग ले रहे हैं, हमारी सोसाइटी भी ले रही है। सो वी आर ओके। ऑल एट होम, दैट्स इट। ओके। ऑलराइट, ठीक है। तो हम टॉकिंग अबाउट योर शोज। 4-5 शोज आपके ऑन एयर जा रहे हैं। देख रहे हो? कौन सा शो देख रहे हो आप? कौन सा फॉलो कर रहे हो? बिकॉज शूटिंग के दौरान तो आपको बहुत ही कम देखने को मिला होगा। तो इस वक्त आप कौन से शो देख रहे हो, अगर जो भी शोज ऑन एयर जा रहे हैं तो? अभी आजकल हम अ, महाभारत देख रहे हैं फैमिली के साथ, हाँ। क्योंकि जी। कई बार ऐसा होता था कि जब हम शूट करते हैं तो अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाते, और महाभारत की शूटिंग उमरगांव में हुई थी, तो मैं अपनी फैमिली बिल्कुल। के साथ कभी देख नहीं पाया था। तो आजकल हाँ। हम फैमिली जो है वो साथ में बैठ के देखती है महाभारत, एंड हाँ। दैट्स अबाउट इट, वी एंजॉय इट। वाह। सबसे पहले आपने जो भगवान का किरदार निभाया था, मेरा ये पर्सनल सवाल है आपके आपसे कि जब भी आपने भगवान का किरदार निभाया था, आपने ऑडिशन दिया था, आपने शो साइन किया था, पहला जब भगवान का किरदार आपने निभाया था, क्या उसके बाद सौरभ कुमार तिवारी सर ने आपको अप्रोच किया था या फिर आपने कुछ इसके लिए ऑडिशन दिया था महाभारत के लिए? नहीं, मैंने ऑडिशन दिया था बकायदा एक्चुअली इसके लिए, हाँ। और इसके बाद ऑडिशन देने के बाद जब मैं सेलेक्ट हुआ तो इसका पायलट भी बना था। और जी। पायलट बनने के काफी टाइम के बाद हमें पता चला था कि शो अभी टाइम लेगा, बनेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ओके। हमें बोला गया था कि अगर आपको कहीं और काम मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि अभी इसमें टाइम और लगेगा। तो उस बिल्कुल। दौरान मैंने लंके और पुत्रन और महादेव, ये 3 बिल्कुल। शोज किए। और ओके। फिर तुरंत खत्म हुआ तो मुझे पता चला कि महाभारत बन रहा है फाइनली, एंड आई गॉट अ कॉल बैक अगेन, एंड फिर उसके बाद ये रोल हुआ। वाह! महाभारत से बहुत प्रसिद्धि मिली आपको सौरभ, तो उसमें अगर कोई ऐसा सीन जो आपके दिल के बहुत करीब है तो कौन-सा है? अगर आप शेयर करना चाहें तो? चूज करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए कृष्णा के जितने भी सीन थे वो सारे ही मेरे दिल से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बिल्कुल। सीख थी सार में, जिसमें वो बोलते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उत्तम बने, सर्वोत्तम बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू डोंट हैव टू कम्पीट बिल्कुल। विद टू कम बेटर, यू वांट टू कम्पीट विद योर ओन सेल्फ। सो दैट इज समथिंग बिल्कुल। व्हिच आई ट्राई टू फॉलो। बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ जो हमने मैं आपसे लास्ट मिला था, धनानंद के किरदार में आप थे, उस वक़्त मैं आपसे मिला था चंद्रगुप्त मौर्य में। तो धनानंद के किरदार में क्या आप ये वेरिएशन लाने के लिए आपने ये किरदार निभाया? बिकॉज़ इट वाज़ टोटली नेगेटिव। सो ये आपका अपना डिसीज़न था या फिर प्रोडक्शन हाउस ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि धनानंद करना है, बिकॉज़ आपने अब तक भगवान के बहुत ज़्यादा किरदार निभाए हैं, तो कुछ वेरिएशन लाते हैं, ऐसा क्या था इसके पीछे का रीज़न? जब मैंने महाभारत किया उसके बाद मुझे काफी टाइम तक ऑफर्स जो थे वो कृष्णा और विष्णु से रिलेटेड आते रहे, लेकिन मैं कुछ अलग ओके। करना चाहता था, इसके लिए मैंने वो ऑफर्स उस टाइम पे नहीं लिए। फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल। मौका मिला शिव बनने का महाकाली में। नौ महाकाली जी। में जब मैं शिव बना तो शिव का जो किरदार है वो डेफिनेटली गॉड का ही किरदार है, लेकिन वो कृष्णा के कैरेक्टर से बहुत विपरीत है, बहुत अलग है। बिल्कुल। सो आई हाँ, हाँ। because it हाँ। was a challenge for me to break my own image as Krishna and being accepted as बिल्कुल। Shiva. उसके बाद बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे जब मैं शिवा बना तो उसके बाद मुझे शिवा और कृष्णा दोनों के लिए ऑफर्स आते रहे काफी टाइम तक। फिर मुझे बिल्कुल। मौका मिला में नेगेटिव प्ले करने का, देन आई चोज दैट बिकॉज एज एन एक्टर इट्स ऑलवेज गुड कि आप कुछ अलग अलग चीजें करें। उससे आपको भी बिल्कुल। करने में मजा, और लोगों को देखने में भी मजा आता है, कुछ अलग वेराइटी हो करने में। तो धनानंद का जो कैरेक्टर था वो आउट एंड बिल्कुल। आउट नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन एट द जी। सेम टाइम वो एंटरटेनिंग भी होना जरूरी था लोगों के लिए। मुझे हाँ। यही उनसे सजेशन मिला था कि वी आर गोइंग टू कीप हिम एंटरटेनिंग, ही इज गोइंग टू बी हाँ। नेगेटिव बट हाँ। द कैरेक्टर इज वेरी एंटरटेनिंग। वो हमेशा बिल्कुल। एंटरटेन करेगा। तो उसमें उसकी साइकी को समझने के लिए मैंने थोड़ी मेहनत की, हमारे राइटर्स और क्रिएटर्स ने बहुत सारे इनपुट्स दिए,
एंड देन उसमें हाँ, काफी चीजें हम उसने इनकॉर्पोरेट की, जैसे उसका गर्दन एकदम से ऐसे मुड़ना, लेफ्ट राइट हाँ, एकदम से चल, उसका चलने का स्टाइल या उसका हाँ, हंसने का तरीका, वो सारी चीजें फिर हमने उसमें इनकॉर्पोरेट की एंड वी वी फेल्ट गुड क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह! अच्छा, महाभारत के ही ज़रिए कहें, बहाना ही कहें या जो भी कह लें, उसी वजह से आप लोग सब कोई एक-दूसरे से वीडियो कॉल कर रहे हो, सारे किरदार एक-दूसरे से बातचीत हो रही है, सबकी क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ पुरानी यादें शेयर हो रही हैं, क्या कैसे बातचीत हो रही है? अगर थोड़ा-सा आप हमें बताना चाहें तो, बिकॉज़ हमने फ़ोटोज़ तो देखे थे, क्या बातचीत हो रही है? हाँ, हमारी नॉर्मल यार, जैसे हम सब अपने फ्रेंड से बातें करते हैं वैसे ही वी ऑल्सो टॉक, बिकॉज जब हम कोई शो साथ में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और आजकल टाइम ऐसा है कि बिल्कुल। हम सब घर पर हैं तो हम सब एक दूसरे की खबर हाँ। लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं नॉर्मली। सौरभ, जब पुराना वाला रामायण आया था जो सागर आर्ट्स का था, उसके बाद और अभी भी बहुत सारे जो भी भगवान से रिलेटेड किरदार निभाते हैं, उसके बाद हमने देखा है कि नॉर्मल ऑडियंस, जो हम मुझे फीडबैक मिला, नॉर्मल ऑडियंस है, वो उस किरदार को जो भी निभाते हैं उनके फीट टच करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा घटना आपके साथ कोई घटी है जिसमें आपको प्रभु कहकर आपके फीट टच किए गए हो, वैसा कभी हुआ हो कहीं आपके आपके साथ? सागर की रामायण आई थी या बी आर चोपड़ा की जो महाभारत आई थी, वो टाइम और आज हाँ, के टाइम में फर्क है। लोगों हाँ, में काफी इस बात की जानकारी है कि शूट कैसे होती है, शूटिंग क्या होती है, बिल्कुल, एक्टर्स क्या होते हैं। तो उस टाइम को और आज के टाइम को कंपेयर नहीं किया जा सकता, देर टू डिफरेंट हाँ, एराज और हाँ, लेकिन क्योंकि कृष्णा का जो किरदार है उसमें उससे लोग इतने जुड़े होते हैं, उसे बिल्कुल, इतना प्यार करते हैं, उससे इतने अटैच्ड होते हैं कि कहीं ना कहीं उनके इमोशंस जो हैं वो कृष्णा कैरेक्टर के लिए निकलते ही हैं। मेरा ये मानना है बिल्कुल। कि इंसान, कोई भी एक्टर अगर मोर पंख लगाए अपने उसके ऊपर, सर के ऊपर, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं लोगों का लगाव जो है वो हो ही जाता है, क्योंकि हुँ, वो भगवान के लिए उनका प्यार है, उनकी भक्ति है। हुँ, तो हाँ, वही मेरे साथ भी हुआ और काफ़ी टाइम हुआ और उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसे बहुत ही श्रद्धा के साथ देखता हूँ। वाह! अच्छा, स्वास्तिक बैनर में ही राधा कृष्ण आ रहा है, सुमेध का एक्टिंग कुछ आपने देखा, कैसा कर रहे हैं वो? अगर आपसे हम जाने, बिकॉज़ आप मतलब हम अब बिकॉज़ मैं अभी के जनरेशन का हूँ और अभी भी जब भी मैं कृष्ण का रूप सोचता हूँ तो मुझे आपका ही फेस याद आता है। तो मैं कभी नीतीश भारद्वाज वगैरह मैंने नहीं देखा है, तो मुझे वो याद नहीं आता, मुझे आपकी शक्ल याद आती है। तो आपने सुमेध का देखा है किरदार निभाते हुए, किस तरह लगा आपको उनका मुझे आई थिंक वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से इनैक्ट कर रहा है एंड ही इज लुकिंग सो अमेजिंग। बहुत अच्छा करता है वो और मेरी बहुत 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 गुड विशेस हैं उसके साथ। ही इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। वाह! नच बलिए किया था सौरभ आपने, मतलब देखा जाए तो बहुत ही मेहनत लगी थी उसमें, नच बलिए में। कैसे, मतलब क्या था, आपको इतनी मेहनत लग रही थी या फिर आपको बहुत ऐसे थोड़ा बहुत डांस आता है पहले से, ऐसा कुछ है? कितनी मेहनत लगी थी? बिकॉज़ बहुत हमने भी देखा है, फ़ॉलो अप किया था हमने, तो बहुत मेहनत थी। क्या कहना चाहेंगे उसमें? मुझे डांस नहीं आता और मेरी जो वाइफ है उनको भी डांस नहीं आता। वो तो इस इंडस्ट्री से है भी नहीं, तो हाँ, उनके लिए बहुत टफ था बिल्कुल। और मेरे लिए हाँ, इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम पे मैं चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था उमर गांव में। तो मैं दिन में बिल्कुल। शूट करता था, वो रिहर्सल्स करता था और फिर हाँ, सैटरडे संडे को आके रिहर्सल और फाइनली शूट होती थी यहाँ पर। तो वो बिल्कुल। काफी टफ पीरियड था, लेकिन मजा बहुत आया, एंजॉय बहुत किया, काफी कुछ सीखा और बहुत ही यादगार जर्नी है वो, बहुत मजा आया करके। वाह! एक चीज़ और, जो कि नॉर्मल ऑडियंस से मुझे क्वेश्चन मिला था जब मैंने लोगों को पूछा था, वो ये कि अमनदीप के किरदार को आप मिस करते हो या नहीं? और रिमिक्स वापस ऑन एयर जाए, ऐसा आप चाहोगे या नहीं? मेरे लिए बहुत ही क्लोज है अमरदीप का किरदार जो है, अमनदीप का किरदार, क्योंकि वो मेरा पहला किरदार था। उसी की वजह बिल्कुल। से मैं बॉम्बे मुंबई आया, तो वो मेरे लिए हमेशा बहुत क्लोज रहेगा। और अगर रीमिक्स दोबारा आता है टीवी के ऊपर, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ इट कम्स। चंदा भी थी उसमें, आपके ऑपोजिट, एक चंदा का किरदार था जिसमें मैं आई स्टिल रिमेम्बर, एक सरदार लड़का था जो
चंदा को बहुत ज्यादा पसंद करता था, वैसा कुछ था। कोई अब कोई मेमोरी अगर रिमिक्स से रिलेटेड कोई अगर आप शेयर करना चाहें उस टाइम। हाँ, चंदा आपकी नहीं, आवाज नहीं है। कैन यू हियर मी? वृंदा, 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 हाँ, हाँ, सॉरी, वृंदा। तो या मतलब वो बहुत ही ऐसा कैरेक्टर था कि बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, बट ही इज एन ऑ एंड लव विद द कैरेक्टर वृंदा। एंड इट वाज ग्रेट इन दैट ग्रुप, बिकॉज उस टाइम पे मैं खुद भी सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में ही था व्हेन आई गॉट हाँ, सिलेक्टेड फॉर दैट ग्रुप। सो उस हाँ, टाइम पे सभी जो लोग थे वो बहुत एकदम स्कूल से निकले हुए, कॉलेज में आए हुए, और वो जो शो भी बिल्कुल, था वो पूरा स्कूल बेस्ड ही था। वी हैड लॉट ऑफ बिल्कुल। फन। वाह! अच्छा, सौरभ, अपनी बेटी के बारे में अगर थोड़ा कुछ हमें बताना चाहें, बिकॉज़ हम तो सिर्फ़ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए ही उन्हें देख पाते हैं। किस तरह की, कैसी हैं वो? किस पे गई हैं? क्या है? अगर थोड़ा बहुत अगर आप हमें उनके बारे में बताना चाहें। I don't like to speak on baby on things like that. हाँ, ओके, ठीक है। पटियाला बेब्स अफ़ेयर चला गया। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए कि इस ड्यूरेशन इस टाइम पे बहुत सारे शोज़ अफ़ेयर जा रहे हैं। सौरभ, आपका क्या टेक है इस पे? क्या कहना चाहोगे? बिकॉज़ स्टार प्लस के भी बहुत सारे शोज़ अफ़ेयर गए हैं। पटियाला बेब्स शो में मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी गुड। नील का कैरेक्टर करने में एक अलग ही फ्रेशनेस थी, क्योंकि मैं काफी टाइम तक कॉस्ट्यूम ड्रामा से जुड़ा हुआ था, और फिर मुझे मौका मिला नील का कैरेक्टर प्ले करने के लिए पटियाला बेब्स में। आई वॉज रियली बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मच जर्नी अहेड, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के में आकर चैनल ने शोज पुल कर लिए। आई फेल्ट बिल्कुल, बैड, I definitely felt bad. लेकिन at the same time, this is a decision between the channel and the production house. So बिल्कुल, we all have to respect it. But at the same time, I do feel bad for people who lost their job all of a sudden. But at the same बिल्कुल, time, हमारा प्रोडक्शन हाउस है कथा कॉटेज, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जहाँ हमें इतने सारे खबरें आ रही हैं, न्यूज आ रही है, सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोगों को उनके पैसे नहीं मिलते, और बिल्कुल, बिल्कुल। लोग काफी सफर कर रहे हैं। लेकिन हुँ, हमारा प्रोडक्शन हाउस कथा कॉटेज एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वो लोग ना सिर्फ सबको टाइम पे पैसे दे रहे हैं, बल्कि बिल्कुल, जितना ये लॉकडाउन का पीरियड है उसमें जितने भी मंथली पे जितने भी लोग हैं, लाइक हुँ, सेटिंग जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बेसिकली उन सबको वो प्रोडक्शन बिल्कुल, हाउस अपने पैसे पे कर रहा है। सो ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस चीज को हाईलाइट करें, बिकॉज दे आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वाह! अभी हाल ही में बहुत सारे शोज़ के भी हमने सुनने को मिले थे कि पेमेंट हो क्लियर हो रहे हैं। आज ही एक प्रोडक्शन हाउस के एक एक्टर ने मुझे टैग किया था अपने पोस्ट पे कि उनके पेमेंट्स क्लियर हुए। सौरभ, लॉकडाउन है, हम सब घर पे हैं, बहुत लोग फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं। क्या कहना चाहोगे फैन्स एंड व्यूअर्स को जाते-जाते कि क्या है लॉकडाउन में फॉलो करना चाहिए हमें? आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब कोई बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसमें हम सबको चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। बिल्कुल, ज़रूरत हो तो घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अगर बहुत अर्जेंट बात है, आपको जाना है बाहर, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएँ, मास्क पहन के जाएँ, हैंड वॉश करते बिल्कुल, रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि ये सब हम बिल्कुल, सब हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ़ आपके लिए, बल्कि आपसे बिल्कुल, जुड़े सभी लोगों के लिए, और उसमें हम सब आते हैं। सो ये मेरा आपसे बिल्कुल। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन। चलिए, थैंक यू सो मच सौरभ हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद हम जल्दी आपके सेट पे मिलें आपसे। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय।